तो हम लोगों ने कल के सेशन में देखा था कि कैसे कोडिंग के थ्रू हम लोग एंट्री एंटर कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है। हम लोगों ने तब एक ड्राइवर मैनेजर कनेक्शन नाम का क्लास उससे हम लोगों ने क्रिएट किया था। ठीक है। स्टेटमेंट वगैरह लिया था जिससे हम लोगों ने ये सब कुछ किया था। अब वही कंसेप्ट को हम लोग एक और दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है। वेट। जैसे कि एक कंसेप्ट आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये कल का ही एक एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने ये जो इतना वाला जो पार्ट है, दैट इज क्लास फॉर अ नेम, कॉम डॉट माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर कनेक्शन नाम का क्लास, फिर उसमें कनेक्शन लगा रहे थे, देन स्टेटमेंट लिख रहे थे। तो ये वाला जो कंसेप्ट है हम लोग सारे प्रोग्राम में यूज कर रहे थे। ठीक है। आप लोगों ने प्रोग्राम चेक किए होंगे कल के सेशन में, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो सब इसमें सेम है। ठीक है। मतलब ये कनेक्शन लगाने का। तो वही कनेक्शन को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं और उसको एक अलग पैकेज में हम लोग डालेंगे। और जो क्वेरी वाले रहेंगे, मतलब बाकी सारे कोडिंग वाले जो पैकेज रहेंगे, उसको हम लोग उसमें इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। देखते हैं उसमें। तो पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया है यूज प्रिपेयर नाम का। ठीक है। उसमें मैंने एक सिंगल टोन नाम का एक पैकेज लिया है और एक यूज प्रिपेयर नाम का एक पैकेज लिया है। यूज प्रिपेयर नाम के पैकेज में सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है। ठीक है। सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, क्रिएट अपडेट इंसर्ट वगैरह सब कुछ। और सिंगल टोन के अंदर एक और प्रोग्राम है जिसमें ये कनेक्शन की ही क्वेरी लिखी हुई है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंगल टोन कनेक्शन में वो कनेक्शन की क्वेरी कैसी है। देखो, ये जो इतना वाला पार्ट है आप प्रोग्राम में देख सकते हो, ये पार्ट को हम लोगों ने कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है। तो उसको हम लोगों ने एक पैकेज के अंदर डाल दिया और वही पैकेज को बाकी सारे पैकेज के अंदर इंपोर्ट किया। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमको ये। तो सिंगल टोन नाम का पैकेज है जिसमें ये एक प्रोग्राम है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोग्राम में खाली कनेक्शन क्रिएट किया है। अब देखिए कैसा किया है। सबसे पहले तो एक क्लास लिया है सिंगल टोन कनेक्शन नाम का। ठीक है। सिंगल टोन कनेक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है। कनेक्शन नाम का क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको बाय डिफॉल्ट क्या रखा है, नल रखा है। ठीक है। अब एक कनेक्शन नाम का जो क्लास है उसकी गेट कनेक्शन नाम की मेथड होती है, जो कि हम लोगों ने लास्ट वाले प्रोग्राम में ही देखा। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रही हूँ, ये देखो। कनेक्शन नाम का क्लास होता है और उसकी गेट कनेक्शन नाम की मेथड होती है। सेम हम लोगों ने यहाँ पे भी वही किया। कनेक्शन नाम का क्लास, उसकी गेट कनेक्शन नाम की मेथड। और उस गेट कनेक्शन के अंदर हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक लगाया है, बिकॉज कनेक्शन के ऊपर आता है एरर, इसलिए वहां पे हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया। अब जो कनेक्शन नाम का क्लास था उसका जो ऑब्जेक्ट बनाया था हम लोगों ने कनेक्शन नाम का, उसको बाय डिफॉल्ट क्या रखा था, मैंने नल रखा था। जब तक उसके अंदर कनेक्शन नहीं आएगा तब तक वो प्रोसीजर नहीं करेगा, ये उसका मीनिंग होता है। अब कनेक्शन इक्वल्स टू नल है, मतलब उसमें कनेक्शन नहीं है, तो हम लोग उसमें कनेक्शन डालेंगे क्लास फॉर नेम, माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर। सेम यहाँ पे माई एसक्यूएल लोकोलोज 3306, माई डेटा रूट। और पासवर्ड हम लोगों ने अलग रखा है, तो वो पासवर्ड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। एक ही बार ही आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ये पासवर्ड यहाँ पे लिख चुके हम लोग, सॉरी। और सेम वो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन नाम के ऑब्जेक्ट में जाएगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और कनेक्शन को प्रिंट करेगा। ठीक है। ये प्रोग्राम में खाली इतना ही लिखा हुआ है। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें रिटर्न किया है हम लोगों ने कनेक्शन को। ये कनेक्शन को हम लोग रिटर्न इसलिए कर रहे हैं बाकी हम लोग सारी प्रोग्राम में उसको यूज कर सके। ठीक है। ये कनेक्शन के प्रोग्राम में खाली कनेक्शन क्रिएट किया है। ठीक है। इतना समझा क्या, पहले ये बताओ मुझे। ये प्रोग्राम में खाली कनेक्शन को क्रिएट किया है सिंगलटन कनेक्शन के अंदर। क्लियर। ओके। अब ये बन गया एक पैकेज सिंगलटन, और उसके अंदर हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था दैट इज सिंगलटन कनेक्शन डॉट जावा नाम का।
ठीक है। अब सेकेंड वाला जो पैकेज है दैट इज यूजर प्रिपेयर, उसके अंदर एक प्रोग्राम बनाया मैंने क्रिएट टेबल, उससे हम लोग टेबल क्रिएट करें। अब उसमें आप पहली ही लाइन देखो, उसमें मैंने इंपोर्ट किया, जैसे हम लोग पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, जावा डॉट एसक्यूएल कनेक्शन, जावा डॉट हम लोग जैसे कि दूसरे पैकेजेस होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं, वैसे ही मुझे सिंगलटन नाम का जो पैकेज है उसके अंदर के प्रोग्राम को मुझे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इंपोर्ट सिंगलटन, पैकेज का नाम है सिंगलटन कनेक्शन, ये उस पैकेज के अंदर ये प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, इससे क्या होगा, उस प्रोग्राम का जो भी डेटा होगा वो हम लोग इस प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होने के बाद हम लोगों ने कनेक्शन नाम के क्लास को भी इंपोर्ट कर लिया। अब जब भी हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो हम लोग यूज करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ईडी या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम के पैकेज को भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, ये न्यू कंसेप्ट है। अब यहाँ पे एक क्लास बनाया है क्रिएट टेबल नाम का, जिसमें वॉइड मेन, और यहाँ पे देखो आप फिर से देख सकते हो कनेक्शन नाम का क्लास, उसका ऑब्जेक्ट, और उस कनेक्शन में अब कौन सा कनेक्शन आना चाहिए जो कि हम लोग ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं सिंगलटन कनेक्शन नाम के क्लास में, मतलब कि प्रोग्राम में। तो उसी कनेक्शन को हम लोग इस कनेक्शन में डाल देते हैं। तो बिकॉज हम लोगों ने सिंगलटन कनेक्शन के अंदर कनेक्शन को क्या किया था, रिटर्न किया था, ये देखो। ठीक है, इसमें क्या किया था, कनेक्शन को रिटर्न किया था। तो वही कनेक्शन को मुझे यहाँ पे लाना है इस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में। तो वो कैसे लाएंगे, ये है क्लास का नाम, मतलब कि उस प्रोग्राम का नाम। ठीक है, क्लास का नाम वही होता है जो प्रोग्राम के नाम से सेव होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लास का नाम। उसमें एक मेथड थी गेट कनेक्शन, जिससे वो कनेक्शन रिटर्न कर रहा था। ये जो भी कनेक्शन लाएगा वो यहाँ पे लाएगा कनेक्शन नाम के ऑब्जेक्ट में। मतलब मेरे पास अभी कनेक्शन आ चुका है, कौन सा, JDBC 3306, डेटाबेस का नाम, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड, और जो भी वो कनेक्टिविटी लगाने के लिए करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और एक बात है, इसमें हम लोगों को लाइब्रेरीज भी कनेक्ट करनी पड़ेंगी। ये पुरानी वाली मेरी लाइब्रेरी है, उसको मैं डिलीट कर देती हूँ पहले, एक मिनट। और सेम लाइब्रेरी में जाऊंगी, जार फाइल लाइब्रेरी, वो भी मुझे कनेक्ट करनी पड़ेंगी। यही थी कनेक्टर वाली। ठीक है, और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जार फाइल कनेक्ट हो चुकी है। ओके, अब ये करने के बाद अब हम लोग इस क्रिएट टेबल में देखते हैं। क्रिएट टेबल में क्या किया है यहाँ पे कि कनेक्शन, सिंगलटोन कनेक्शन से गेट कनेक्शन ला लिया, जो भी कनेक्शन रिटर्न किया होगा वो कनेक्शन नाम के ऑब्जेक्ट में आ चुका। ऑब्जेक्ट में आने के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिया था, उसमें हम लोगों ने क्वेरी डाली थी, फिर उसको कनेक्शन के साथ कनेक्ट किया था, देन एग्जीक्यूट अपडेट स्टेटमेंट लगाया था। ऐसी प्रोसीजर हम लोगों ने की थी। बट अगर आपको डायरेक्टली क्वेरी डालनी है तो आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एक प्री डिफाइंड क्लास है। तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड, ईडिया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम का एक क्लास लिया, उसका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, कनेक्शन नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये देखो ये क्लास है, ईडी लगा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट नाम का क्लास है। ये ऑब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, और ये जो छोटे में दिख रहा है प्रिपेयर एस स्टेटमेंट का एस कैपिटल है, ये मेथड है, ये प्रिपेयर है। ठीक है, ईडी नहीं है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम के क्लास की एक मेथड है, जिसमें आप स्टेटमेंट मतलब कि क्वेरी लिखोगे। क्वेरी क्या चाहिए आपको, क्रिएट टेबल स्टूडेंट टैग, रोल नंबर इंटीजर 5, उसके बाद नेम चाहिए मुझे और मार्क्स चाहिए। ये मैंने ये क्वेरी में बता दिया कि मुझे इस टाइप का टेबल चाहिए। अब ये जो भी स्टेटमेंट है वो इस ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है इसमें चला जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट अपडेट करना पड़ेगा, जो भी आएगा वो आई नाम के वेरिएबल में आएगा, मतलब कि वो नहीं, 1 रो अफेक्टेड ऐसा मैसेज आता है,
तो वो I को यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, दैट इज टेबल इज क्रिएटेड। अब पहले तो मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। तो मैं डेटाबेस यहाँ पे बना लेती हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दैट इज माय डेटा। ठीक है, उसको यूज डेटा, अच्छा एग्जिस्ट है, यूज माय डेटा नाम का डेटाबेस में यूज करी। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का वर्क हो चुका, इसको रन करते हैं। यस, टेबल इज क्रिएटेड बोल रहा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं टेबल बना या नहीं बना। DEC टेबल का नाम क्या था? टेबल का नाम था आई थिंक स्टूडेंट टैब। ओके, स्टूड टैब, स्टूड टैब नाम का टेबल था। यस, टेबल इज क्रिएटेड। क्लियर इतना? यस और नो? इतना समझा? प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करके हम लोगों ने टेबल को क्रिएट किया। ठीक है, अब ये होने के बाद अब हम लोग देखो, वो कनेक्शन कनेक्शन वाला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना लिख दो और जिस प्रोजेक्ट में सॉरी जिस पैकेज के अंदर वो कनेक्शन की फाइल होंगी उसको एक्सेस कर लो, तो डायरेक्टली वो आ जाएगा। और प्रिपेयर स्टेटमेंट से क्या हुआ है कि आपको अलग से कोई स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली क्वेरी ही हम लोगों ने प्रिपेयर स्टेटमेंट के मेथड में डाल दिया। ठीक है, तो इससे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, मतलब जो लॉन्ग कट वाला प्रोग्राम है उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे शॉर्टकट किया। ठीक है, तो ये बन चुका अभी यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। टेबल तो बन गया है, अब मुझे उसमें इंसर्ट करना है। सो इंसर्ट की क्वेरी लगानी है मुझे, तो आप सेम सिंगलटन नाम के पैकेज को यहाँ पे सेम इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट को भी हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। एक क्लास लिया इंसर्ट रिकॉर्ड नाम का, जिसमें कनेक्शन नाम का क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कुछ भी बना सकते हो। सिंगलटन नाम का जो क्लास है या प्रोग्राम है उसको मैंने यहाँ ला लिया, उसकी गेट कनेक्शन नाम की मेथड है। इससे ये होगा कि जो कनेक्शन आएगा वो कनेक्शन नाम के वेरिएबल में आएगा। फिर से यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम का क्लास, उसका ऑब्जेक्ट, कनेक्शन, उसकी मेथड। उसमें मेथड में मैंने क्या डाल दिया, इंसर्ट इनटू अ स्टूडेंट टैब। क्या क्या बताना है मुझे, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, जिसमें वैल्यूज जो बताई है आप देख सकते हो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क है। सो इसका मीनिंग अच्छे से समझो। अभी जो वैल्यू है हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू डालेंगे उसमें वैल्यू। ठीक है, यहाँ से ऐसे डायरेक्टली वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, वो वैल्यू हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करके डालेंगे। अब जितने आप यहाँ पे फील्ड डालते हो, भले आप उसमें वैल्यू डालो या ना डालो, ठीक है, जितने आप यहाँ पे फील्ड मेंशन करते हो उतने क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। अगर आप 3 ही इसमें वैल्यू डाल रहे हो, चौथी इसमें नहीं डाल रहे तो भी चौथा वाला क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद इंसर्ट क्वेरी लगानी है, तो उसका एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट में क्वेरी आ जाएंगी। उसी ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोगों ने फर्स्ट इसमें वैल्यू डालने चाहते हैं, तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है, इंटीजर फॉर्मेट में रोल नंबर। तो क्या किया यहाँ पे, सेट इंट, मतलब इंटीजर फॉर्मेट में वैल्यू एंटर हो। ये जो है 1 2 3 ये है फील्ड की पोजीशन। रोल नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है, नेम सेकंड पोजीशन पे है, मार्क्स थर्ड पोजीशन पे है। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आना चाहिए, 204, ये हो गया रोल नंबर। सेकंड पोजीशन पे क्या था, नेम, उस पे ये नाम आना चाहिए। थर्ड पोजीशन पे इंटीजर फॉर्मेट में था, तो यहाँ पे वो 96 डालेगा, दैट इज मार्क्स।
सो ये हो गया, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने वैल्यू सेट कर ली। जो भी वैल्यू सेट की है वो प्रिपेयर स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट में है। वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट अपडेट कर देगा और आई को प्रिंट करेगा। अब जैसे मैं इसको रन करूंगी, देखो इंसर्टेड बोल रहा है वो, वन रो इंसर्टेड, ये देखो वन दिख रहा है यहाँ पे, नोटिस करो, वन रो इंसर्टेड। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि वैल्यू गई या नहीं। तो डेटाबेस में जाते हैं, सेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर टैब, ठीक है। ओ सॉरी, स्टार स्टार, ठीक है। ये देखो वैल्यू चली गई, जो वैल्यू हम लोगों ने डाली है वो वैल्यू वहां पे इंसर्ट हुई है। ये क्लियर है, यस और नो? इंसर्ट की क्वेरी क्लियर है यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करके? इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ यस, पूछो, या क्लियर है? क्लियर, यस और नो? ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम लोग एक काम करते हैं कि जैसे इंसर्ट हम लोग कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेरी लिख के इंसर्ट कर रहे हैं। अगर मुझे फिर से वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं फिर से उसको रन करूंगी, फिर से वैल्यू इंसर्ट करनी है तो फिर से रन करूंगी। बट मैं चाहती हूँ कि यूजर से वैल्यू इंसर्ट हो, बिकॉज जो वैल्यू इंसर्ट हो रही है वो कैसे हो रही है, कांस्टेंट डिक्लेरेशन हो रही है। बट मैं चाहती हूँ कि यूजर से वैल्यू इंसर्ट हो, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। स्कैनर तो आपको पता है, नहीं तो हम लोग डेटा इनपुट स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पे स्कैनर का यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम सिंगल टोन पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, कनेक्शन को इंपोर्ट कर लिया एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर लिया। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने स्कैनर लिया, दैट इज यूटिल पैकेज है, उसमें से हम लोगों ने स्कैनर का यूज कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लास बनाया जिसमें सेम कनेक्शन, सिंगल टोन कनेक्शन, गेट कनेक्शन ला लिया, कनेक्शन हमारे पास रेडी है। अब एक स्ट्रिंग सी एच नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें y डाल के रखा है, क्या डाल के रखा है, y, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्कैनर, ये पता है आपको, स्कैनर नाम का एक ऑब्जेक्ट जिसमें न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, क्लास, उसका ऑब्जेक्ट, कनेक्शन, प्रिपेयर स्टेटमेंट की मेथड, उसमें हम लोगों ने क्या बताया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टैब जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स, प्लस वैल्यूज में उसमें क्या बताना चाहिए, 3 क्वेश्चन मार्क्स। अब 3 क्वेश्चन मार्क में हम लोग यूजर से वैल्यू एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, वाइल सी एच डॉट ट्रिम डॉट इक्वल और वाई, ये इक्वल्स वाई सबको पता है, ठीक है। वाइल लूप सबको पता है कि जब तक हम लोग वैल्यू डालेंगे 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 तो दैट मीन्स वाइल लूप। और उसमें हम लोग एक कंटिन्यू ऑप्शन देना चाहते हैं, जैसे कि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, टू कंटिन्यू प्रेस वाई, आप वाई डालोगे तो फिर से लूप चलेगा, फिर से वाई डालोगे फिर से लूप चलेगा, फिर से वाई डालोगे फिर से लूप चलेगा। अगर आपने वाई की जगह पे कोई भी दूसरा कैरेक्टर डाला तो वो वहां पे ही लूप को फॉल्स कर देगा और आपको कंटिन्यू नहीं करने देगा, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। इक्वल्स वाई मतलब जो वाई आप डालोगे वो प्रॉपर इक्वल्स वाई ही होना चाहिए। बट इसके सामने जो सी एच ट्रिम लिखा है, सी एच में आप तो वाई डालोगे, ठीक है, या कोई भी कैरेक्टर डालोगे, वो इक्वल्स चेक करेगा इस वाई के साथ। बट ट्रिम का मीनिंग क्या हो सकता है, एनी गेसेस, किसी को पता है ट्रिम का मीनिंग क्या होगा, बोलो। ट्रिम, ट्रिम का मीनिंग क्या हो सकता है कि सी एच डॉट ट्रिम इक्वल्स वाई,
यस बोलो। हाँ ईशी बोलो। ट्रिम का मीनिंग क्या होगा? अरे बोलो। कट। क्या कट करेगा? कट मतलब इन केस, सपोज आपने स्टार्टिंग से आपके हाथ से स्पेस प्रेस हो गई, तो वो स्पेस को कट करेगा और वाई को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, मतलब गलती से अगर स्पेस स्पेस होके फिर वाई प्रिंट हुआ, तो उसको वो ट्रिम करके वो वाई को ही कंसीडर करेगा, वो उसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रीलेडन, देन एंटर द रोल नंबर, देन स्कैनर से हम लोगों ने एक नेक्स्ट इंट कर दिया, मतलब इससे रोल नंबर आ जाएगा रोल नाम के वेरिएबल में। से मुझे नेम एंटर करना है, स्कैनर से नेक्स्ट कर लिया बिकॉज स्ट्रिंग है, तो नेक्स्ट स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रहेगा। तो स्ट्रिंग आ चुकी है एन में। देन मार्क्स एंटर करना है, सेम स्कैनर नेक्स्ट एंटर कर दिया, जिससे मार्क्स आ गया मार्क्स नाम के वेरिएबल में, मतलब हमारे पास रोल नंबर भी आ चुका, नेम भी आ चुका और मार्क्स भी आ चुका। अब सेम प्रोसीजर है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, नेक्स्ट इंट फर्स्ट पोजीशन पे था रोल नंबर, उसमें अब देखो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट नहीं डाल रहे, जो वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है वो डाल रहे। रोल नंबर डाल दिया, सेकंड पे नेम डाल दिया, थर्ड पे मार्क्स डाल दिया। सब कुछ होने के बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अपडेट बोल रहा है, आई के वैल्यू को प्रिंट करेगा, साथ में टू कंटिन्यू प्रेस वाई। अगर मैं फिर से वाई प्रेस करती हूँ, तो स्कैनर नेक्स्ट क्या करेगा, उस वाई को सी एच में डालेगा, और सी एच फिर से क्या करेगा, वाइल लूप चलाएगा। वाइल लूप में अगर वो कंडीशन इक्वल्स वाई है, तो फिर से प्रोसीजर चलेगी, फिर से वो पूछेगा, फिर से स्कैनर नेक्सेंट उस y में फिर से y डालेगा, सपोज y प्रेस किया होगा तो ch में y चला गया, ch में आ गया y वाइल लूप में, फिर से प्रोसीजर चलेगी। बट इन केस स्कैनर नेक्सेंट में आप लोगों ने y की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल डाला, तो ch में सपोज आ गया z, तो ch यहाँ पे z इक्वल्स y है क्या, नहीं है, तो वो बाहर आके लूप को वहीं पे फॉल्स करेगा। तो अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये बोल रहा है मुझे एंटर द रोल नंबर, मैं रोल नंबर डाल रही हूँ 1, एंटर। ठीक है, नाम डाल रही हूँ आयुषी, एंटर। मार्क्स डाल रही हूँ यहाँ पे, एंटर। ठीक है, 1 रो इंसर्टेड बोल रहा है। टू कंटिन्यू प्रेस वाई, यस मैं वाई प्रेस कर रही हूँ, फिर से उसने पूछा टू, नेम पूछा दुर्गेश। ठीक है, फिर उसके बाद उस एंटर, सॉरी एंटर, मार्क्स डाल दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू नहीं करूँ, फिर मैं ए प्रेस कर देती हूँ। जैसे मैं ए प्रेस करूंगी वो वहीं पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अब हम लोग चलो चेक करते हैं गया या नहीं। ये देखो, फर्स्ट वाला कांस्टेंट डाला था, सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला उसमें आ चुका है, जो हम लोगों ने यूजर से डाला है। समझा? यस और नो? ठीक है, अब ये हो गया यूजर से कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, यूजिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करके। ओके, देन उसके बाद हम लोग इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो सेम वही है, क्वेरी ही डालनी है खाली हम लोगों को। तो यहाँ पे सेम सिंगलटन को इंपोर्ट कर लिया, कनेक्शन को इंपोर्ट कर लिया, प्रिपेयर स्टेटमेंट को कर लिया, स्कैनर भी लिया, बिकॉज जो अपडेट करना चाहते हैं वो भी हम लोग यूजर से करना चाहते हैं। ओके, देन उसके बाद यूजर डेट, यूजर अपडेट, ये एक क्लास बनाया, कनेक्शन नाम के क्लास को ले दिया, डाल दिया यहाँ पे, स्कैनर को भी ले लिया। फिर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटर द नेम, नेम एंटर करना है,
नेम हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो स्कैनर नेक्स्ट नेम में चेंज करेगा। एंटर द रोल नंबर, किससे करना है तो रोल नंबर को भी स्कैन कर लिया हम लोगों ने। आपको जिसको अपडेट करना आप कर सकते हो, ओके फाइन। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहे हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट में मैंने स्टेटमेंट डाल दिया कि अपडेट स्टूडेंट टैब सेट, नेम सेट होना चाहिए, बट इधर क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैंने नहीं बताया कि ये वाला चेंज होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग डालेंगे अब वहां पे वेयर रोल नंबर 1, रोल नंबर जो भी होगा उससे हम लोग वो चेंज करेंगे। तो अब प्रिपेयर स्टेटमेंट में इसकी पोजीशन क्या आ चुकी है, अभी फर्स्ट आ चुकी है। तो रोल नंबर फर्स्ट, सॉरी नेम की पोजीशन फर्स्ट पे आ चुकी है क्वेरी में डालते समय। तो 1 पे नेम आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये हो चुका। प्रिपेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ अभी, तो पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मुझे चेंज करना है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो रोशन लिखा है उसका रोल नंबर नहीं, रोशन का रोल नंबर नहीं चेंज कर सकते ना हम लोग। अच्छा ठीक है, ये इसकी जगह पे दूसरा नाम डालते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो इधर आते हैं, नेम चेंज करना है, रोल नंबर कितना है वो 204, ठीक है। 204 का मुझे क्या करना है, नेम चेंज करना है, तो हम लोग वो कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम सपोज डालती हूँ स्नेहल, एंटर। रोल नंबर 204, ठीक है। 204 का नेम चेंज होना चाहिए, रिकॉर्ड अपडेटेड बोल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखो 204 पे पहले रोशन था, अब क्या आ चुका है, स्नेहल, ठीक है। क्लियर, ओके। तो ये हो चुका है अपडेट। अब हम लोग इसमें ही डिलीट करके देखते हैं, वो भी हम लोग यूजर से कर रहे हैं, ठीक है। अब सेम सिंगलटन, कनेक्शन, प्रिपेयर स्टेटमेंट, अब रिजल्ट सेट। अब रिजल्ट सेट क्यों लिया होगा, बिकॉज मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ कि टेबल भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो देख रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो देख रहे हो। तो जैसे हम लोगों ने कल के सेशन में भी देखा था कि एग्जीक्यूट करने के बाद वहीं पे आपका टेबल भी प्रिंट होना चाहिए, तो सेम मैं यहाँ पे वही चाहती हूँ। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या दे दिया, रिजल्ट सेट, जो मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था। स्कैनर ले लिया, बिकॉज जो डिलीट करना चाहते हैं वो भी हम लोग यूजर से ही डाल के डिलीट करना चाहते हैं। तो सेम यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया, गेट कनेक्शन लगा दिया, स्कैनर लगा दिया। प्रिपेयर स्टेटमेंट में डिलीट की क्वेरी डाल दी। डिलीट की क्वेरी में क्या लिखा है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टैब वेयर रोल नंबर से डिलीट हो, ठीक है। उसके बाद एंटर द रोल नंबर बोलूंगी, जो रोल नंबर आप यहाँ पे डालोगे वो रोल नंबर में रोल नंबर चला जाएगा। फर्स्ट पोजीशन क्वेश्चन मार्क एक ही है, फर्स्ट पोजीशन पे रोल नंबर है, तो रोल नंबर जो भी डालेंगे वो यहाँ पे आएगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अपडेट बोल देगा, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। आफ्टर रिकॉर्ड कुछ ऐसा प्रिंटिंग किया है, आफ्टर डिलीटिंग रिकॉर्ड ऐसा कुछ प्रिंट होगा। मुझे पूरा टेबल फेच करना है, जैसे मैं कमांड लाइन से सिलेक्ट क्वेरी चला रही थी, अब यहीं पे सिलेक्ट क्वेरी चला लो। स्ट्रिंग एसक्यूएल सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट टैब। प्रिपेयर स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट अपडेट एसक्यूएल क्वेरी कर देगा। अब ये थोड़ा डिजाइन किया है, ये ऐसा डिजाइन आ गया। अब डेटा तो बहुत सारा है, इसलिए रिजल्ट सेट लगाया था हम लोगों ने, साथ में व्हाइल लूप चलाया। रिजल्ट सेट का आरएस ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया, ये रिजल्ट सेट उसका आरएस नाम का क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने व्हाइल लूप चेक किया, जिसमें यहाँ पे शो करना है मुझे सब कुछ। सो आरएस गेट इंट मतलब कि डेटाबेस से क्या लेगा, रोल नंबर लेगा। सेकंड इसमें डेटाबेस से क्या लेगा, नेम लेगा। थर्ड इसमें डेटाबेस से क्या लेगा, मार्क्स लेगा। पहले ये सब कुछ वेरिएबल में डाल दिए। आप ये वेरिएबल लेके करो या डायरेक्टली यहाँ पे डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि लास्ट वाले सेशन में मैंने डायरेक्टली system.out.println के अंदर वहां पे प्रिंट किया था।
आप वैसा कर सकते हो या वेरिएबल लेके करो। मैंने यहाँ पे इजी करने के लिए थोड़ा वेरिएबल ले लिया, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में फर्स्ट इस पे रोल नंबर, सेकंड इस पे नेम, थर्ड इस पे मार्क्स, और बाद में रिजल्ट सेट को क्लोज कर दिया। जैसे पूरा डेटा फेच हो जाएगा व्हाइल लूप चला के, तो वो रिजल्ट सेट को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ, ये ऐसा आया। अब पहले रोल नंबर चेक करती हूँ कि क्या डिलीट करना है मुझे। सो मैं चेंज डिलीट करना चाहती हूँ 204 को, ठीक है। सो 204 record deleted. After deleting the record, this 1 पे आयशी, 2 पे दुर्गेश। और चलो इधर से भी चेक कर लेते हैं, वैसे तो हो चुका है, ये देखो। तो ये वाला जो कोड है, ये देखने का, टेबल देखने का, आप सारे इसमें इतना कोड कॉपी करके रखोगे तो बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है उधर जाके। आप इंसर्ट के क्वेरी में लगाओ, आप वो इंसर्ट यूजर से कैसे होता है वो लगाओ, अपडेट के क्वेरी में लगाओ, आप किसी भी इसमें अगर लगाना चाहते हो, वहीं पे टेबल शो करना चाहते हो, तो ये ऐसा कर सकते हो। क्लियर? यस और नो? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये बहुत इजी है, एक बार ये जेडीबीसी समझ में आया तो बहुत ही इजी है ये सब कुछ। है किसी को कुछ प्रॉब्लम? क्योंकि यहाँ पे आपका जेडीबीसी खत्म होता है, कल हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।